साथियों नमस्कार। एनएएस एग्जाम की तैयारी कैसे करें, इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा अभ्यास टेस्ट प्रति सप्ताह शुक्रवार को भेजे जाते हैं। सप्ताह 2 का टेस्ट शुक्रवार से चालू हो चुका है, जो अभी तक हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने अपने विद्यार्थियों के साथ साझा कर दिया होगा और उनके आंसर्स भी आ गए होंगे। अब उनके आंसर्स का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। बच्चे को हम यहाँ से पूरा भरना सिखाएंगे, किस तरह से भरना है। कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय ओपन हो चुके हैं, तो विद्यार्थी अल्टरनेट डेज में या 50% संख्या के मान से विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं। तो उनसे हम टेस्ट पेपर कराने के बाद उनका मूल्यांकन कैसे करें। तो जैसे कि जो पहला प्रश्न हिंदी के लिए हम देखते हैं, एक सारणी पर आधारित है। एक सारणी दी गई है जिसमें विभिन्न खेल हैं और उन खेलों की विशेषताएं हैं, खेल सामग्री या अन्य आवश्यकताएं। इस पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन प्रश्नों को हम इस सारणी के आधार पर कर सकते हैं। जैसे तालिका में दिए गए कौन से 2 खेल विशुद्ध भारतीय है, केवल भारत में ही खेले जाते हैं, तो वो है कबड्डी और खो खो। जैसे हॉकी और दूसरे देशों के साथ में भी है या उनका भी खेल है, तो इसका आंसर है कबड्डी और खो खो। इस टाइप से दूसरा है उपयुक्त खेलों में से सबसे छोटे मैदान में खेले जाने वाला खेल क्या है, तो इसका आंसर है कबड्डी। कबड्डी का जो ग्राउंड होता है वो इन सभी खेलों में से सबसे छोटा होता है। अब इससे जुड़े हुए अन्य क्वेश्चनों को भी हम बच्चों के साथ साझा कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रत्येक क्वेश्चंस के हम आंसर्स बच्चों के द्वारा दिए गए आंसर से हम मैच कर लेंगे। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन है, तो एक सब्जेक्ट के 10 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो साथियों इस तरह से हमें उनका मूल्यांकन करना है। चूंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो, इसीलिए हम इसके सारे क्वेश्चनों के आंसर्स को, जो हमारी आंसर शीट है, बच्चे इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों के द्वारा हम इस तरह से आंसर शीट भरवा लेंगे कि हिंदी है, हिंदी में पहले का आंसर क्या है सी, दूसरे का है बी, तीसरे का है सी, चौथे का डी। इस तरह से हम बच्चों से सारे आंसर्स को फिल करवा लेंगे। इसी तरह से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन चारों विषयों के आंसर्स को हम यहाँ भरवा लेंगे, जिससे कि हमें मूल्यांकन में भी सुविधा होगी। तो इस तरह से अब यहाँ जो हम जांचेंगे बच्चों के नंबर को हम चेक करेंगे और प्रत्येक विषयवार हम यहाँ पर उनके मार्क्स को लिख लेंगे कि हिंदी विषय में बच्चे ने 10 में से कितने अंक हासिल किए, गणित में कितने अंक हासिल किए। इस तरह से चारों सब्जेक्ट के हमारे मार्क्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो साथियों ये थे मूल्यांकन हम करने के लिए एक आदर्श आंसर शीट। आप और क्वेश्चनों को सही ढंग से पढ़ें और उनका सही मूल्यांकन करें। इसका प्रयोग हम तभी करें जब बच्चे के द्वारा सॉल्व कर दिया जाए पूरा पेपर को। तो साथियों जानकारी कैसी लगी, अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।